बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस व्लॉग में बात करनी है, हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है, वफादारियां तब्दील हो चुकी हैं, इत्तेहाद तब्दील हो चुके हैं और इस वक्त की सबसे तहलका खेज खबर है जिस पर तज्जिया करना इस व्लॉग में वो ये है कि PTI का वफद टॉप लीडरशिप का, बल्कि इस तरह से कहा जाए कि कप्तान के मजबूत सिपाही, जो मजबूत खिलाड़ी दो सबसे, असद कैसर और अली मोहम्मद खान साहब, इनकी मुलाकात हो चुकी है मौलाना फजलुर रहमान से। और सिर्फ मुलाकात ही नहीं बल्कि मौलाना साहब की इमामत में नमाज भी अदा कर दी जा चुकी है। इस मुलाकात की कहानी आपको बतानी है, इसके पीछे वजह क्या है और साथ ही साथ में जरदारी को भी खान की ज़रूरत पड़ चुकी है और खान के हक में बयानात आना शुरू हो चुके हैं। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है और इसका जो सारा का सारा सिनेरियो है वो भी आपको बताना है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि एक नया PDM तर्ज का इत्तेहाद बनने जा रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अब पहले खान के खिलाफ जमायतें इकट्ठी हुई थी, अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जमायतें इकट्ठी हो जाएंगी? इसकी सिचुएशन क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज से अभी से कुछ देर पहले असद कैसर, अली मोहम्मद खान के साथ बाकी कुछ लोग, PTI का वफद फजलुर रहमान के साथ पास उनके घर इस्लामाबाद रहायशगाह पर उनके पास गया। खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। मुलाकात होने के दरमियान नमाज का वक्त हुआ तो PTI के वफद ने मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में नमाज भी अदा की। उसके बाद बाहर आ जाते हैं, मीडिया से बात होती है तो असद कैसर साहब कहते हैं कि नहीं, ये कोई सियासी मीटिंग नहीं थी, कोई सियासी बात नहीं हुई है, बल्कि उनके एक अजीज़ की डेथ हो गई थी तो हम उसके अफसोस करने के लिए गए थे। ये हमारा कल्चर है, ये कोई सियासी मुलाकात नहीं थी और कोई सियासी बात नहीं हुई थी। चलें, ये तो हो गया ना उनका जवाब। अब हमने या अवाम ने उनके जवाब पे तो नहीं ना रहना। अवाम का अपना भी माइंड है, अवाम भी सारे हालात देख रही है, अवाम भी सारा कुछ देख रही है। तो इन हालात में ये बिल्कुल गलत तासर है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सियासी बंदे बैठे हैं और वो सियासी बंदे JUIF और PTI, वो सियासी बंदे कि इमरान खान मौलाना को कहते ही डीजल है, तो वो आपस में मिल गए हैं और कहते हैं कोई सियासी बात नहीं होनी। मिल गए का मतलब मुलाकात हो गई है और सियासी बंदे इकट्ठे बैठे और सियासी बात ना हो, ऐसा तो नामुमकिन है। तो अब इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की PTI वफद के साथ मुलाकात हो चुकी है। इससे कुछ दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान की नून लीग के इसाक डार वगैरह से भी मुलाकात हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान के बयानात भी आपने देखे होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मुफाहिमत की सियासत का कह रहे थे कि मिलजुल कर बात करनी होगी, हमें सभी का पता है, लेकिन फिर भी हमें जमहूरियत के लिए मिलकर बैठना होगा। ऐसे बयानात मौलाना साहब के भी आए थे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल शरीर रहमान साहब ने कहा कि जी अगर पाकिस्तान की सियासत में PTI नहीं होती तो इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, वो इलेक्शन ही नहीं होंगे अगर PTI मौजूद नहीं होगी। इसकी क्या वजह है? जरदारी साहब ने PTI की तरफ हाथ बढ़ाना क्यों शुरू किया है और क्या PTI इस हाथ को एक्सेप्ट कर लेगी? इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये पता है कि अगर पंजाब में PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली, अगर पंजाब में PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो होना क्या है? होना यह है कि पंजाब में नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। अगर पंजाब में नून ने क्लीन स्वीप कर लिया, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में कानून का काब मुकम्मल तबाह हो चुका है, सिर्फ नून रह गई है। तो अगर उस कानून की का के बगैर नून ने फवाद चौधरी के मुताबिक पंजाब में क्लीन स्वीप कर लिया तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाएगी कि हम इत्तेहाद करें। इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाएगी कि हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इत्तेहाद कर लें या PP के साथ इत्तेहाद कर लें। हाँ, छोटी मोटी जमातों के साथ होता रहता है। और याद रखें, नवाजा उस वक्त जाता है, पाकिस्तान की सियासत में नवाजा उस वक्त जाता है जब हुकूमत बनानी होती है, जब आपके पास सीटें कम हैं, आपने हुकूमत बनानी है, फिर आप मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, इत्तेहाद बनाते हैं, मिलते करते हैं वगैरह, सारा सिलसिला उस वक्त चलता है। लेकिन अगर आपने पंजाब में एक पार्टी पंजाब में क्लीन स्वीप कर लेती है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं यहाँ की, तो ज़ाहिर सी बात है, जरदारी साहब खुद कह चुके हैं कि जी हमसे जो सिंध है उसमें भी तकसीम किया जा रहा है, तो फिर तो इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, फिर तो नवाजने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, फिर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी साइड पे लग जाएंगे। तो अब इन हालात को देखते हुए, और दूसरा PP का ये भी, अगर आप बिलावल साहब का कुछ दिन पहले का बयान सुने तो वो कहते हैं जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही।
फैसल करीम कुंडी साहब का जलसे पर आप बयान सुन लें। वो कह रहे हैं कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए हैं, पूरे मुल्क से अवाम इकट्ठी की है, फिर भी जलसा नहीं हुआ। अगर जलसा कामयाब है तो क्यों नहीं आप इलेक्शन अनाउंस करते, इलेक्शन की बात फिर क्यों नहीं करते? ये फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि अगर निगरान हुकूमत 3 माह से ज़्यादा चलती है तो मसाइल पैदा होते हैं। तो इस तरह के बयानात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीटीआई के हक में बयान देना और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला जारी होना, और ये मुलाकातें कहा ये भी बात सामने आ रही है कि ये मुलाकातों का सिलसिला अब इमरान खान के साथ जेल में भी शुरू होने वाला है, जेल में भी मुलाकातें होने वाली हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरानकुन न्यूज़ है, ख़ास तौर पर पीटीआई के लोगों के लिए। पीटीआई के वो लोग, वो इंसाफी, वो जुनूनी, वो फैंस जिनको ये बताया जा रहा है कि ये तो चोर हैं, अब उनके साथ अगर आप मिल जाते हैं तो फिर पीटीआई को ये भी सोचना होगा कि उनका वोट बैंक किधर जाएगा। और कहीं आप ये ज़रा ये सोचिएगा, कहीं ये कोई बरीक वारदात तो नहीं, पीटीआई के वोटर्स को लेने के लिए कोई ऐसा निज़ाम तो नहीं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त मजबूरी है, इमरान खान पीपी की ज़रूरत बन चुका है, उनकी मजबूरी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में इलेक्शन लड़ भी नहीं सकती, जीतना तो दूर की बात है, लड़ भी नहीं सकती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान पंजाब में आए, लेवल प्लेइंग फील्ड इमरान खान को मिले, सीटें इमरान ले जाए, तो अकेली नवाज लीग की हुकूमत ना बने। और अगर हम नवाज शरीफ को मिलने वाला अदालतों से रिलीफ देखें, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ देखें कि नवाज शरीफ साहब जाते हैं, जब दिल करता है कोर्ट में पहुँचते हैं, जब कोर्ट में पहुँचते हैं तो जज साहब भी आ जाते हैं, फिर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ भी मिल जाता है और उनका फ़ैसला भी उसी वक्त हो जाता है, फ़ैसला होने के बाद जारी भी उसी वक्त हो जाता है। नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है और धड़ाधड़ मिल रहा है। उस रिलीफ के बाद ये आवाम में आम तासर पाया जाता है कि नवाज शरीफ के लिए अब सारे रास्ते क्लियर हो चुके हैं, वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ की कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनी नहीं रही है। जब भी उनकी हुकूमत आती है कुछ देर के बाद उनकी बिगड़ जाती है और फिर वो उनकी हुकूमत चली जाती है। लेकिन उनका एक इनकलाबी नज़रिया भी बन जाता है। नवाज शरीफ साहब जब भी हुकूमत में आते हैं इनकलाबी नज़रिया बन जाता है और मुखालफिन को साइड लाइन पर लगाते हैं। इस वक्त तो पीटीआई के साथ ये हुआ है कि उनके आने से पहले ही पीटीआई को साइड लाइन पर लगा दिया। पीपी को ये खतरा है, पीपी को एक्चुअली ये खतरा है कि नवाज शरीफ की तो बन जानी है हुकूमत। अगर पीटीआई पंजाब में नहीं होती है तो नवाज शरीफ क्लीन स्वीप करेगा, उनकी हुकूमत बन जाएगी। ना सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत बनेगी बल्कि नवाज शरीफ फिर से पीपी वालों को धोखा देगा, पीपी वालों के साथ फिर से इंतकाम लेगा, बदले लेगा। ये नवाज शरीफ, ये जरदारी साहब जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से। और जरदारी ने इस वक्त ये कार्ड खेला है कि चले क्यों ना पीटीआई के वोट लेते हैं, पीटीआई का वोटर को अपना सपोर्टर बनाते हैं, पीटीआई के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और हम पीटीआई के लिए आवाज़ उठाते हैं, लोगों के दिलों में नरमी पैदा करते हैं जो वोटर हैं कि देखें पीपी हमारे लिए बात कर रही है। और इसलिए ये बयान भी आना शुरू हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का भी आप अगर बयान देख लें तो वो भी इसी बात की एक कड़ी लगती है। ख्वाजा साहब ने कुछ दिन पहले एक निजी टीवी के प्रोग्राम में कहा था कि ये पीपी को नहीं पता था कि ये सारा फिक्स्ड मैच है, ये ख्वाजा साहब ने कहा था। तो इस सारी की सारी सूरत हाल के तनाज़र में और आज की मुलाकात के तनाज़र में ये क्या आप ये अखज़ कर सकते हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है और मौलाना साहब को अपनी पड़ गई है, जरदारी को अपनी पड़ गई है, इनको पता लग गया कि हमें कोई कंसिडर नहीं कर रहा, हमें कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा। और अवाम तो पहले ही इन लोगों को लिफ्ट नहीं करवाती, अवाम तो पहले ही नहीं लिफ्ट करवाती। इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं तो लोगों ने देख ही लिया। इसलिए ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है। अब देखते हैं इन मुलाकातों का रिजल्ट क्या निकला है। लेकिन खान साहब तो कहते हैं मैं चोरों के साथ नहीं मिलूंगा, इनको चोर कहते थे, और ये भी कहते थे मैं चोरों के साथ नहीं मिलूंगा। अब खान साहब के टीम ने, कप्तान के सिपाहियों ने जाके मुलाकात भी कर ली है। आपका इसका बारे में जो नज़रिया बनता है, आपकी क्या सोच है, आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।